कर्ण जैसा महान योद्धा किस खराब गति में मरा। मुझे दुख होता है गलत तरीके से मारा गया। मेरे मन में सवाल आता नहीं, है गलत तो नहीं मारा गया, कोई कि गलत नहीं निहत्थे मारा कर्ण को मार दिया गया। गया। निहत्था नहीं था, वो अधर्म के साथ था। वो इतना अधर्म के साथ था कि वो थप्पड़ों से मार दिया जाता। कर्ण के अनुयायी जो कर्ण को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब कर्ण को भी भरी सभा में बेइज्जत किया गया था तब भी तो भगवान नहीं आए थे, दुर्योधन नहीं आया था। तो वो एक उसके ऊपर एक रह गया कि ऋण रह गया। एक गरीब आदमी को आपने इतना दे कर्ण दिया। को जब अपमानित किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशनिंग थी भाई। रामायण और महाभारत दोनों में किसमें ज्यादा समूह, क्योंकि दोनों में अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने सबक हैं, अपनी अपनी सीख है। दोनों पढ़नी चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है इसके लिए तो आप रामकथा पढ़ें, और अगर आपको नीचोत्तम मिल जाए उनसे कैसे निपटना है इसके लिए आप महाभारत पढ़ें। हमने पढ़ी तो थी। आपने तो पढ़ी थी। तो इसलिए तो हमें पता था कि दुर्योधन के रथ पे मत बैठो, चाहे कर्ण हो, क्योंकि खुद तो मरेगा, या नीति के रास्ते पर आपको भी मरवाएगा। कर्ण जैसा महान योद्धा किस खराब गति में मरा। मुझे कर्ण के प्रति बड़ा दुख होता है। मुझे दुख होता है गलत तरीके से मारा गया। मेरे मन में सवाल आता नहीं, है गलत तो नहीं मारा गया, कोई गलत नहीं निहत्थे मारा कर्ण को मार दिया गया। गया। निहत्था नहीं था, वो अधर्म के साथ था। अधर्म तो निहत्था हो तो भी मारा जाता है। वो इतना अधर्म के साथ था कि वो थप्पड़ों से मार दिया जाता। ये तो महिमा मंडन हो गया, रश्मि रथी पॉपुलर हो गई। कभी हमसे बैठ के इस पर लंबी चर्चा करिए, हम बताएंगे। भगवान ने लास्ट में जब उसे बोला है कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन कहाँ तेरा धर्म सो रहा था, जब धर्म बताया तब भगवान ने उसको बड़ी सुनाई वहाँ खड़े होके कि अभिमन्यु के जब तू तलवार उतारा था पीछे से, तेरा धर्म कहाँ गया। जिस दिन एक रजस्वला महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे और तेरा निर्लज्ज दोस्त बड़ा बगल में बैठ के जंगा ठोक रहा था कि यहाँ बैठ, उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था। जिस दिन भीम को खीर में विष पिलाया गया था उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था। तो ये धर्म धर्म पुकारने वाले ये सब क्या है ना, हम मतलब आप करें तो मतलब वो रासलीला। लेकिन कर्ण के अनुयायी जो कर्ण को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब कर्ण को भी भरी सभा में बेइज्जत किया गया था तब भी तो भगवान नहीं आए थे, दुर्योधन नहीं आया था। तो वो एक उसके ऊपर एक रह गया कि ऋण रह गया। एक गरीब आदमी को आपने इतना दे कर्ण दिया। को जब अपमानित किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशनिंग थी भाई, गलत थी सही थी। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये विधान था कि केवल राजवंशियों में प्रतियोगिता होनी है। अब ओलंपिक चल रहा है और एक पहलवान बाहर खड़ा कह रहा है जो अभी जीता ना गोल्ड मेडल, इसे पटक के अभी मार सकता हूं मैं, हो सकता मार भी दे वो। ओलंपिक है तो लिखेगा आओ भी बुला लो, इससे करवा लो अभी। भाई ओलंपिक है, व्यवस्था है। तू पहले स्टेट खेल, फिर नेशनल खेल, फिर प्री ओलंपिक क्वालिफाई कर, फिर लीग खेल, फिर क्वार्टर फाइनल खेल, फिर सेमीफाइनल खेल, फिर फाइनल में आ जा। अब ओलंपिक में एक आदमी ने भाला फेंका 90 मीटर तक, और हमारे गांव में एक बैठा कह रहा है भी क्या फेंका इसने, मैं सोना फेंक दूं बाबूजी, नाम बदल देना मेरा। और फेंक भी सकता है वो, पर भैया तू ओलंपिक में गया नहीं है। अब वो बैठ के साहब पूरे ओलंपिक ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करा था, मैं 100 फेंक रहा था, मुझसे न फेंकने दिया। भाई व्यवस्था ऐसी थी। उस व्यवस्था को इक्वलाइज करने के लिए दुर्योधन ने एक युति निकाली। दुर्योधन ने भी उसको इसलिए नहीं किया कि दुर्योधन एक अपमानित प्रतिभा को सम्मान देना चाहता था, ये नहीं था। दुर्योधन चाहता था कि मेरे घर में जो मुझसे श्रेष्ठ प्रतिभा है अर्जुन की, वो किस तरह से अपमानित हो तो इसके माध्यम से हो जाएगी। होता नहीं था गली में भाई, हम तो किसी ने कुछ कह दिया, हम तो कुछ कर नहीं पाए, 3 लड़के थे तो भाई साहब को बुला कर लाते थे, भाई साहब वहाँ, और जितना ज्यादा अपमान हुआ नहीं था उससे ज्यादा अपमान बताते थे कि आपको भी गाली दी थी, ताकि भाई साहब को भी गुस्सा आ जाए। फिर भाई साहब चढ़ा के कहाँ थे कौन थे, 2 लड़के मिले थप्पड़ मारा। ये काम किया दुर्योधन ने तो, और ये बात कर्ण को समझनी चाहिए थी। तो महाभारत यही सिखाती है। महाभारत ने मुझे तो यही सिखाया कि भाई दुर्योधन है, ये नहीं मान रहा है, तो महाभारत रचवाएगा, खुद मरेगा ही, तो बाहर निकलो। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में और आता है, क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर हमने आपको बहुत सुना, अपने अपने राम अपने अपने श्याम, और एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी, राम का बचपन नहीं था, कृष्ण का जीवन जो है बड़ा खूबसूरत था, और उसकी व्याख्या भी बड़ी अच्छी थी। कभी समय मिला तो पूछूंगा। लेकिन कृष्ण जी को लेकर एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, क्योंकि आप प्रेम के कवि भी हैं। कृष्ण जी को रुक्मणी जी ने भी प्यार किया, राधा जी ने भी किया, मीरा जी ने भी किया। कई सारी फिल्में भी आती हैं, जिसमें अभी हमने एक प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि लोग तो प्रेयसी को याद रखते हैं, पत्नी कितनी भी अच्छी हो। और बड़ी हिट फिल्म गई, उसका डायलॉग बड़ा अच्छा था कृष्ण संवाद को लेकर। आपकी नज़र में रुक्मणी जी, राधा जी, मीरा जी, किसका प्यार सबसे बड़ा था? तीनों को कृष्ण अलग अलग मिले हैं। देखिए, एक गीत गाने वाला कृष्ण है जो राधा को मिला है, एक गीता गाने वाला कृष्ण है जो माता रुक्मणी को मिला है, और एक प्रीत जगाने वाला कृष्ण है वो माता मीरा को मिला है। देख, हमारे ना क्या है, कॉलोनी में जैसे आप जिस अपार्टमेंट में रहते होंगे वहाँ बालकनी एक के ऊपर एक है ना, 19वीं मंजिल वाले की बालकनी भी यही खुल रही है, और उसके ऊपर वाला जो 21 वाला है उसकी भी वहीं खुल रही है, 20 वाले की खुल रही है। सामने बादल हैं, सामने आकाश है, इंद्र का चमत्कार है, मौसम खूबसूरत है,
बताइए कौन सी फ्लोर पे मौसम अच्छा है? प्रत्येक फ्लोर पे मौसम अच्छा है। तो वो ईश्वरी किस बात का, वो योगेश्वर ही किस बात का, वो 64 कलाओं का स्वामी ही किस बात का, जो एक में बंध जाए, जिसको एक प्रेम करे। तो कृष्ण इसीलिए पूर्ण पुरुष हैं, कृष्ण इसलिए पूर्ण अवतार है, कृष्ण इसलिए परब्रह्म है कि उनसे आप हर तरह से प्रेम कर सकते हो। आपको आश्चर्य होगा, चोरों के आराध्य हैं वो। आधे चोरों पे ये व्याख्या है कि कृष्ण तो खुद ऐसी करते थे, आनंद लेते हैं लोग बाग। किसी ने नाचने पर कुछ कह दिया था तो मैंने उससे कहा कि मेरे बाबा सुनाते थे, लोग नाचना बुरा रे बतावे, नाचे कृष्ण मुरारी, नाचे थे बैराट देश में अर्जुन बाणाधारी। नृत्य में पारंगत हैं, वाद्य में पारंगत है, पशुपालन में पारंगत हैं, 64 कलाओं में पारंगत हैं। इसलिए तीनों को अपना अपना कृष्ण मिला है और तीनों एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करती। इसीलिए महारानी और दीवानी दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करती, और रानी भी ईर्ष्या नहीं करती मेवाड़ वाली। तीनों हमारी माँ हैं, मैं तो तीनों को माँ कहता हूँ। मीरा को मैंने कभी मीरा नहीं कहा, माँ मीरा कहा सदा। और राधा तो हमारी माँ है ही। बीच में एक विवाद हो गया था, हुई थी नहीं हुई थी, बड़ा नाटक। हमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई राधा हुई थी कि नहीं हुई थी। मैंने उनसे कहा, भाई हमारे दादाजी ये कहते थे कि मेरी दादी जो है वो लठ बहुत ज़बरदस्त चलावे, और इतना तेज लठ चलाती थी कि नीचे से कबूतर ना निकल पावे खाट से दोनों तरफ, और बड़ी लड़ाका थी और बड़ी अद्भुत खिलाड़ी थी। भाई मैंने तो अपनी दादा की दादी नहीं देखी, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखी थी। मेरी एक बुआ बड़ी वैसी थी कि पीटिया है चार को और लड़िया है। तो मेरे पिताजी कहते थे कि हमारे बाप के दादी पे गई है। फिर मेरी बहन बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी और बिल्कुल रैली लगा देती थी, गिर गिर जाती थी। तो मेरे भाई ये कहते थे कि ये दादाजी की दादी पे गई है। अब मेरी छोटी बेटी है, उसका बड़ा क्रूड ह्यूमर है, हाँ स्लैपस्टिक, ऐसा वन लाइनर मारती है कि भाई साहब शाहरुख खान ने चित्त आदमी बैठ के लंदन वाली। हाँ वहाँ पढ़ती है किंग्स में, वो डाइनिंग टेबल पे एक लाइन बोलेगी, सब यूँ देखेंगे अरे क्या बोल दिया इसने। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कहा हमारा दादा जैसे बताता था। अब क्या है, मैंने अपने दादा की दादी नहीं देखी, पर उस अदृश्य महिला के बारे में एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया किस्सा हमारे परिवार में मान्य है कि वो ऐसी थी। मतलब हमारे दादा की दादी तो मान्य हो गई, और करोड़ों करोड़ लोग सैकड़ों वर्षों से हमारी जिस माँ के अनुराग में बंधे हुए गीत गा रहे हैं, रो रहे हैं, आराध्य मान रहे हैं, वो हुई नहीं। तो मैं पागलों में ढूंढने जाऊंगा, हुई नहीं हुई। जब मेरे को इतना आनंद दे रही है राधा, जब मेरे को इस स्नेह से प्रेम से भर रही है, जब मुझे मुक्ति से भर रही है मेरी माँ। भाई पद्मावती पे क्या हुआ था, जब पद्मावत के समर्थन में हमने बोला कि भाई ये फिल्म ऐसे नहीं बननी चाहिए, हम समर्थन में लोगों ने हमसे कहा कि आप तो बड़े अजीब आदमी हैं, आप करणी सेना के साथ हो गए, आप इनके साथ हो गए। तो हमारे एक मित्र उस समय राजनीति में प्रासंगिक थे, आप ही के कबीले के, वो एक दिन घर आए तो मुझसे बोले, यार कुमार भाई आपसे ये आशा नहीं थी, आप तो कवि हैं, आप भी ये बिल्कुल फैनेटिक बातें कर रहे हैं, अब कोई आपसे पूछ के कविता लिखेगा, अगर कोई कविता लिखना चाह रहा हो, वो फिल्म बना रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिखेगा मुझसे पूछ के, पर मेरी माँ पे लिखेगा तो पूछ के लिखेगा, और उल्टी सीधी लिखी तो वो हाल करूंगा कि अपनी माँ को याद रखेगा। भाई पद्मावती हमारी लोक माँ है, उनके बलिदान के लिए हम लोग रोते हैं, हमारा पूरा अंचल, हमारा पूरा समाज। आप ऐसे ही कैसे फिल्म बना देंगे? मेरे अच्छे मित्र हैं संजय भाई, संजय लीला बंसाली मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी कला का आदर करता हूँ, वो भी मेरी कला का आदर करते हैं। और आप मेरी माँ पे तो बना रहे हैं भाई साहब, वो जो दूसरे वाले हैं जो सहते ही नहीं, उन पे क्यों नहीं बनाते आप? एक बार उन पे बना लीजिए। शायद जवाब वही होगा जो आप कहते हैं अक्सर, कि अपने वाले बोल देते हैं, कम से कम जुदा नहीं होता। हाँ तो भाई, तो फिर इतना याद रखिएगा, आप कुछ भी बनाइए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि चलिए अगर आप बना भी रहे हैं, अगर आपकी स्क्रिप्ट भी है, तो जो उसके मानक लोग हैं, जिनके वंश में वो लोग हैं, उनको तो मिलाइए। ट्रू, हाँ ये तो महेंद्र सिंह जी मेवाड़ से तो मिलाइए, जायज़ बात श्री जी से तो मिलाइए, लक्ष्यराज जी से तो मिलाइए, जाके बात कराइए, उनसे बताइए, दिखाइए। उनके यहाँ वीर सत्सई की परंपरा है, वो अपने 15 आदमी बिठाएंगे, क्यों नहीं चाहेंगे वो कि उनकी अपनी माँ के ऊपर एक अच्छी फिल्म बने? सही बात है। क्यों नहीं? मैंने अभी कहा ना कि आद्य शंकराचार्य पे मेरा बड़ा मन है, तो कोई हिंदू तो विरोध करेगा नहीं, सनातन तो नहीं कहेगा यार कुमार शाह तू बना मत देना, मार दूंगा तुझे, कि उसे पता है कि मैं बनाऊँ, और मैं जिस दिन जो काम करूंगा मैं सोच समझ के करूंगा। तो इतना सा कहना था, बस इतनी सी बात